हमारी तो रणनीति पहले से बनी हुई है। हमारी क्या, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रणनीति बनी हुई है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अखाड़ा खुदा नहीं है, बोले पहलवान लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शानदार तरीके से कांग्रेस लौट कर आ रही है। बेसब्री से कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था। दूसरी सूची कल देर रात यहां पर घोषित हुई है और घोषित होने के बाद कई ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर मुस्कान आ गई है, खिल गए हैं। कैसे ही शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, आपको टिकट मिली है, सबसे पहले बधाई। और अब क्या रणनीति यहाँ पर रहने वाली है? मेरा नूरानी चेहरा मुस्कुराता था, मुस्कुराता है, मुस्कुराता रहेगा। अब क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरह से अब आप मैदान में यहाँ पर उतरने वाले हैं? हमारी रणनीतियाँ तो पहले से चल रही थी। हमारे मंडल हैं, सेक्टर हैं, बूथ हैं, मतदाता सूचियों पे काम है। ये हमारे काम तो सतत रूप से चल रहे थे। अब ये पार्टी की जो नीतियाँ हैं या जो गतिविधियाँ हैं उसके तहत ये सब कुछ चल रहा था। और हमारी तो रणनीति पहले से बनी हुई है। हमारी क्या, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रणनीति बनी हुई है। रणनीति के तहत कांग्रेस इस बार संगठन के रूप में माध्यम से उतर रही है, क्योंकि मंडल सेक्टर का ये पहला पूरा जाल कमलनाथ जी ने बिछाया है। तो स्वाभाविक है हम लोग की रणनीति बनी हुई है और जैसा जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश मिलते रहेंगे उनका हम लोग पालन करते रहेंगे। हॉट सीट बनी हुई थी गोटेगांव। 4 दिन पहले जो पहली सूची आई थी उसमें कोई और नाम था, 4 दिन बाद बदलाव किया गया। आखिर क्या कारण, क्या वजह बनी कि पहले कोई और नाम और 4 दिन बाद नाम में बदलाव करना पड़ा? कहीं फैसला पार्टी का गलत हो सकता था अगर वो नाम पहले वाला रहता? देखिए, इसको हम पार्टी के सही या गलत फैसले के तहत न देखें। उदाहरण के तौर पर आप न्यूज़ लेने आए हैं या आपकी कोई न्यूज़ चल रही है, चले या न चले वो तो आपका डायरेक्टर ही तय करता है ना। तो ठीक ऐसी हमारे यहाँ कि कौन सी पिक्चर चले या न चले ये तो बड़े नेता लोग तय करते हैं और उसी के तहत ये तय हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, और भी 2-3 जगह चेंज हुई हैं। तो ये तो पार्टी के जो ऊपर के नेता बैठे हुए हैं वो अपने नज़र से देखते हैं कि पार्टी को कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, तद अनुसार वो निर्णय लिए जाते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो क्या स्थिति इस बार कांग्रेस की है? कितनी सीटों पर आप लोग अगर जीत का दावा कर रहे हैं, कितनी सीटों पर जीत कर आप आ सकते हैं? हमारा दावा तो ठीक है, कुछ सर्वे के दावे ही हो रहे हैं। कोई 140 बताता है, कोई 150 बताता है, कोई 160 बताता है। हम लोग तो एक जगह से जीत के आएंगे, लेकिन आप ही लोगों के सर्वे तो बताते हैं और फिर उनको मैनिपुलेशन करने के लिए जैसे विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है ना, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, फिर उन बातों को दबाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो राजनीति में कूटनीति और ऊहापोह ये सब दंड बैठक चलती रहेंगी और चलती हैं। फिर भी दावा कितने आप सीट का कर सकते हैं अगर कांग्रेस जीत के आ रही है? 150 के ऊपर आ रहे हैं। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शानदार तरीके से कांग्रेस लौट कर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदला गया, वही सवाल बार बार आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं अंतरकला की जो बात है वो सामने आएगी। इसको कैसे कांग्रेस साधेगी? क्योंकि जो नाम बदला गया है जाहिर सी बात है, क्या उसका कहीं विरोध नजर आ रहा है? कांग्रेस कैसे एकजुट यहाँ पे नजर आएगी? मैं फिर बोलूँ ये आपका काल्पनिक प्रश्न है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अखाड़ा खुदा नहीं है, बोले पहलवान लड़ रहे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर हम कांग्रेसी हैं, हमको नहीं मिली तो हमने तो फील्ड पे कोई अखाड़ा नहीं खोदा था। तो ऐसा ही हम भी मान के चलते हैं, जो हुआ है वो भी अगर सही सच्चे कांग्रेसी हैं, कांग्रेसमैन हैं, तो कांग्रेस को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और चलना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। बिल्कुल सुन सकते हैं आप यहाँ पर कि अंतरकला जैसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से कुछ बदलाव किए गए हैं तो कहीं भी इस तरह का मनमुटाव सामने नहीं आएगा। एकजुट होकर कांग्रेस मैदान में उतरेगी, जीत हासिल करेगी और 150 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस लेकर आएगी और सरकार बनाएगी। ये दावा यहाँ पर इन्होंने किया है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेड।